Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is the New Oxford Modern English Book 7, Chapter number 8, The Lumber Room. Word meanings और इसकी explanation के बाद we are moving towards the question and answers. तो आज हम इसकी comprehension करेंगे. पेंसिल साथ में ले लीजिए. Watch the video till the end. अच्छी लगी तो like, comment, share कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. तो जनाब ये एक्सरसाइज ए है कॉम्प्रीहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए सेज व्हाई डिड द आंट डिसाइड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो. यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न. ठीक है, क्यों आंट ने डिसाइड किया बच्चों को जैकबरो भेजने का. द नेक्स्ट पार्ट व्हाई वाज निकोलस नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी. और निकोलस उस पार्टी में क्यों शामिल नहीं था. दो पार्ट्स हैं, दोनों का रीज़न हमें देना है. लेट्स सी द आंसर. तो बच्चों आंट की आदत थी जब कोई बच्चा शरारत करता था तो वो यही करती थी, बाकी बच्चों को किसी न किसी जगह घुमाने ले जाती थी और उस बच्चे को सज़ा देने के लिए उसको घर पर छोड़ जाती थी. तो दी आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो टू पनिश निकोलस. पास्ट टेंस में आंसर लिखना है क्योंकि वहाँ पर था व्हाई डिड आंट डिसाइड. डिड का मतलब है कि पास्ट टेंस में आंसर लिखना है. ठीक है, और सेकंड आंसर भी आपको पास्ट टेंस में लिखना है. निकोलस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी. पूरा क्वेश्चन से ही हमने आंसर स्टार्ट किया है. बिकॉज he had put a frog in his breakfast, bread and milk. ठीक है, उसने ये हरकत की थी इसलिए उसको जो है वो जाने से महरूम कर दिया गया. Next we have part B which says what did the aunt in the habit of doing when any one of the children fell from grace. अगर कोई एक बच्चा जो है वो कोई नाकाबिले बर्दाश्त हरकत करता था तो आंट उसके साथ क्या करती थी. और पार्ट सी भी कुछ इसी तरह का है. व्हाट डिड द आंट डू व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग रॉन्ग. और जब सारे के सारे बच्चे एक साथ कोई गलती करते थे तो आंट क्या करती थी. दोनों में आंट का क्या बिहेवियर होता था, क्या उनकी जो है वो हरकत होती थी जब सारे के सारे बच्चे शरारत करते थे या जब कोई एक बच्चा जो है वो नाकाबिले माफ़ी हरकत करता था. ठीक है, अगर कोई एक बच्चा हरकत करता था तो व्हेन एनी वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस. क्वेश्चन से ही उठाया है नेक्स्ट पार्ट से. द आंट वाज इन द हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रीट फॉर द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. तो बाकी बच्चों के लिए वो कोई ना कोई ट्रीट ऑर्गेनाइज कर देती थी, उनको कहीं ना कहीं एक्सपेडिशन पर ले जाती थी. एंड व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग रॉन्ग द आंट वुड टेल देम ऑफ अ वंडरफुल सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन टू विच शी वुड नॉट बी टेकिंग देम टू एज दे हैव मिसबिहेव्ड. ठीक है, अगर सारे बच्चे एक साथ करते थे तो वो बताती थी कि तुम्हारे नेबरिंग टाउन में एक बहुत शानदार जो है वो सर्कस हो रहा है, लेकिन क्योंकि तुम सब ने मिलकर हरकत की है इसलिए तुम सब वहाँ नहीं जाओगे. और वो लेकर नहीं जाती थी, ये सज़ा देती थी, यानी कि उनको तड़पाती थी. तो पार्ट डी सेज हाउ डिड निकोलस गेट द बेटर ऑफ हिज आंट व्हेन द अदर चिल्ड्रन सेट ऑफ ऑन द एक्सपेडिशन. निकोलस ने कैसा बेहतर फील किया और कैसा अपने आप को बेहतर शो किया आंट के सामने कि वो सब घूमने जा भी रहे हैं तब भी निकोलस उन सब से ज़्यादा बेहतर है. उसने अपने आप को कैसे इस तरह से शो ऑफ किया. तो जनाब निकोलस गॉट द बेटर ऑफ हिज आंट व्हेन द अदर चिल्ड्रन सेट ऑफ ऑन देयर एक्सपेडिशन. ये पूरा क्वेश्चन से ही पार्ट उठाया है. 2 लाइंस तो आपकी क्वेश्चन से ही ली हैं. आगे हम बता रहे हैं कि किस तरह से उसने शो किया. बाय नॉट शोइंग एनी डिसअपॉइंटमेंट. उसके चेहरे पर कोई भी नाउमीदी के आसार नहीं थे. ही वॉज चीयरफुल. हिज गर्ल कजन वॉज क्राइंग एंड हिज ब्रदर्स बूट्स वर टू टाइट. वो खुश था, मुस्कुरा रहा था, जबकि उसकी गर्ल कज़न जो थी वो रो रही थी और उसका जो ब्रदर कज़न था उसका जूता बहुत ज़्यादा टाइट था. तो दोनों ही परेशान थे जो घूमने जा रहे थे. Whereas Nicholas had the sign of victory on his face. Now part E. What did the aunt think to herself when she saw the look of obstinacy on Nicholas' face? आंटी ने क्या सोचा जब उन्होंने जिद्दी और हठधर्मी वाला चेहरा देखा निकोलस का. After she had said he must not enter the gooseberry garden. जब उन्होंने जानबूझ के उसको गूसबेरी गार्डन में जाने से मना किया और उसके चेहरे पर जो शरारत और जो हठधर्मी थी उसको देखकर आंटी ने क्या सोचा, क्या फील किया. Simple है. The aunt thought to herself that Nicholas was determined to get into the gooseberry garden because she had told him not to. She expected he would enter the garden for sure. ठीक है, तो उनको पता था कि इसके अंदर एक जो है वो ये तो करने की आदत है कि इसको जिस चीज़ से मना किया जाएगा ये ज़रूर वो करेगा. इसलिए उनको यकीन था क्योंकि मैंने उसको गूसबेरी गार्डन में जाने से मना किया है ना तो अब वो तो ज़रूर जाएगा. तो यही आंटी सोच रही थी.
Next, we have part F, which says, why did Nicholas make many trips into the front garden? Why did the aunt spend so much time in the garden although she had other work to do? दो पार्ट्स हैं इसमें, दोनों में हमें रीज़न प्रोवाइड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा था. पहली बात ये कि बार बार निकोलस ने फ्रंट गार्डन में जाने की कोशिश क्यों की, वो बार बार ऐसा क्यों शो कर रहा था कि वो फ्रंट गार्डन में जाने की कोशिश कर रहा है. और दूसरी तरफ आंट जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम गार्डन में क्यों लगाया, हालांकि उनके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था. तो पहली बात, निकोलस मेड मैनी ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन टू मेक हिज आंट बिलीव ही वांटेड टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन. ठीक है, पहले तो निकोलस ने ये साबित करने के लिए, ये आंटी को बावर कराने के लिए बार बार आना जाना लगाए रखा गूसबेरी गार्डन में, ये शो करने के लिए कि वो गूसबेरी गार्डन में जाना चाहता है. और दूसरी तरफ द आंट स्पेंट सो मच टाइम इन द गार्डन बिकॉज शी डिड नॉट वांट निकोलस टू गेट पास्ट her and into the gooseberry garden. और आंटी दूसरी तरफ गार्डन में क्यों अपना ज़्यादा टाइम गुजार रही थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि निकोलस किसी भी तरह गूसबेरी गार्डन में एंटर हो सके या उनको सरपास कर जाए. ठीक है, और यहाँ पर हुआ वही कि निकोलस ने आंटी को आउटस्मार्ट कर दिया और उसने फ्रंट गार्डन में शो किया जाने का, और गया वो कहाँ से, बैक से चला गया. Part G says, how did Nicholas spend his time in the lumber room? आज जो है वो निकोलस ने अपना टाइम लंबर रूम में कैसे गुजारा. तो यहाँ पर उसने दो ही काम किए थे, घूर घूर के हर चीज़ को देखता रहा और दूसरी तरफ कहानियाँ बुनता रहा. So we can write Nicholas spent his time in the lumber room gazing at all the lumber and weaving stories around the tapestry. वीविंग मतलब, वीविंग वैसे तो कपड़ा बुनने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो कहानियाँ बुन रहा था, अपने दिमाग में ही कहानियाँ बना रहा था, तो ये वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, अराउंड दी टेपेस्ट्री. वो जो वहाँ पर एक बुना हुआ कपड़ा था जिसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई थी, तो उसके इर्द गिर्द वो कहानियाँ बुन रहा था. Here we have completed all the parts of question number 1 from part A to G. Now we are going to discuss part H and question number 2 of exercise A in the next video. So watch the video in the next part, and for that press the bell icon so you won't miss the next part. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.